कथा अब नहीं। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आप शिव महापुराण को जब समझोगे, वो कहते हैं ना कि माता पिता जिंदा रहते हैं ना तब तक उनको कोई समझ नहीं पाता, जब चले जाते हैं तब समझते हैं। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, 3 दिन की कथा पूरी हो जाएगी। जो नहीं आ पाए ना उनको बाद में समझ में आएगा कि हीरा खो दिया, हीरा खो दिया। वो हीरे का हार है शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। प्रत्येक जीव के लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव पुराण से? रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, शिव पुराण जितनी जिंदगी भगवान ने दी है उसे स्वस्थ और एंजॉय में रहना सिखाती है। स्वस्थ रहिए, ये शिव महापुराण सिखाता है। तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाने वाली। तुम जो 2 बजे से कथा चालू होती है और 8 बजे से 7 बजे से जगह संभाल कर बैठती हो, आप लोग अपनी जगह संभाल कर बैठती हो। कई लोग ये धूप में खड़े हुए हैं, कलम देख रहे थे। कुछ लोग अपने अपने घर से छाता लेकर आ गए थे, कोई चद्दर लेकर आ गया था। 4-4 लोग पकड़ कर कथा सुन रहे हो। कई इधर उधर बैठकर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर इधर उधर चढ़ के कथा सुन रहे हो। कोई रोज महिला मंडल टेंट लगाती, रोज आगे बढ़ते चले जाते हो। तो तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाएगी, ये निश्चित है। इस भट्टी में अगर तप गए तो सोना अगर निखर गया तो जिंदगी में सार्थक और कीमत वाला, खाली नहीं जाएगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये बेटा बेटी, ये नवयुवक बच्चे, ये बुजुर्ग माताएं, ये घर घर के बच्चे, अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चल रही है, भले आधा घंटा चले, 20 मिनट चले, 25 मिनट चले, पर वो कथा का एक शब्द भी अगर आस्था चैनल के माध्यम से घर घर में, मोबाइल के माध्यम से, दुकान पर, व्यापार में, ऑफिस में, कहीं पर भी चल रहा है, तुम धोखा नहीं खा सकते। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि तुम धोखा नहीं खा सकते। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आज भीकन गांव की पावन धरा पर आज तक ये प्रश्न हमने नहीं किया, पर आज पहली बार ये प्रश्न आपसे कर रहे हैं। इस भीकन गांव की धरा पर कोरोना महामारी जैसी बीमारी निकलने के बाद चीन आज तक संभल नहीं पाया, पर कोरोना जैसी बीमारी निकलने के बाद भारत की भूमि का एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति फिर संभल गया और उसकी अर्थव्यवस्था फिर बढ़ गई। ये शिव की कृपा। हम तो कहते हैं ये कोरोना महामारी में ये शिव महापुराण की कथा स्वयं शंकर भगवान ने ही करवा कर जनमानस तक पहुंचाई है कि ये कहीं डोल ना जाए, कहीं भटक ना जाए। ये शिव कृपा। संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के बाद डोल जाना था, पर संपूर्ण विश्व ये भारत नहीं डोल पाया, क्योंकि इसको संभाल लिया देवाधिदेव महादेव। आप जो कथा सुनते रहे हो, एक छोटा सा व्यापार करने वाला व्यक्ति भी शंकर जी को जब लोटा भर के जल चढ़ाने लगा ना, पहले उसके ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा था। अब आप अंदाजा लगा कर देखना, पहले शिव महापुराण के पहले का समय निकालना और शिव महापुराण जब से सुनना चालू करी उसके बाद का समय निकालना, पूरी जिंदगी के पुराने समय को निकालकर आज का समय निकालना कि भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, थोड़ा व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, थोड़ी संपदा वैभव मन आनंदित हुआ कि नहीं हुआ, शिव ने कृपा करी कि नहीं करी, वो अपने हृदय से पूछो, अपने चित्त से पूछो। मम्मी, आई, बाबूजी, बाबू, आप भाऊ, एक लोटा जल शिव जी को अवश्य चढ़ाया करो। ज्यादा दूर नहीं जाओ तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां चले जाया करो। उससे घर के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा,
तुम्हारी किस्मत में जो दुख लिखा है उसे कोई दूसरा नहीं काट सकता। ध्यान देना, बहू दवाई दे सकती है, बेटा डॉक्टर को दिखा सकता है, बच्चे सोनोग्राफी करवा सकते हैं या मशीनों में तुम्हारी जांच करवा सकते हैं, पर शरीर में अगर दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो पड़ोसी भोगेगा क्या? जम के तो बोलो। बहू भोगेगी क्या? नहीं। बेटा भोगेगा क्या? नहीं। तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट हुआ है, तुम्हारे भाग्य में अगर कष्ट लिखा है, तो उसको भोगना तुमको पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। इसलिए तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कहीं थोड़ी सी भी तकलीफ लिखी है, भले तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भले तुम निरोगी हो, सब कुछ है, फिर भी एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा। कोई कहे कि किसी कारण से चढ़ा, नहीं, हो सकता है कि आने वाला समय कैसा हो, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो, कम से कम एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो भाग्य का लिखा हुआ तुम्हारे पक्ष में होता चलता। चढ़ाओ शिव जी को एक लोटा जल। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कृपा, शिव की आराधना, शिव की कृपा साधारण नहीं हो सकती। बुरा विचार आए उसको निकाल दो। बहू भी बुरी नहीं है और बोलो जम के, सास भी बुरी नहीं है, दोनों अच्छी हैं।